मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। चांद पर दाग तो दिल का प्यार होता है, लेकिन चांद का ग्रहण तो खतरनाक वार होता है। आपके पड़ोसी कैसे हैं? हमें जरा बताओ। आज सुनो कुछ ऐसे किस्से जिससे तुम अपना घर छोड़ जाओ। ईंट का वार देता है गहरी चोट, गोबर और कीचड़ का मत लगाओ कोट, आग का गोला जो घुसे घर के अंदर, पड़ोसी की जेलसी ने करवाया सबको सरेंडर, बदले में उसी लाठी से की स्कूटी की धुलाई, आपकी पार्किंग में किसने अपनी कार अटकाई, घर का कचरा पड़ोसी को न देना, बेवजह किसी मासूम की बद्दुआ ना लेना। आज फैक्ट भाई लाया कुछ ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आप खुद को खुशनसीब समझेंगे कि आप इन किस्सों का हिस्सा नहीं है। सो फ्रेंड्स एंड नेवर्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एंजॉय द बेस्ट ऑफ वर्स्ट इंसिडेंट इन आवर न्यू वीडियो टाइटल्ड 8 नेवर्स यू आर लकी नॉट टू लिव नेक्स्ट टू। नंबर 1, ईंट से ईंट बजाना। एक तरफ है पर वाली एक तरफ नीचे वाली ये बोले वो काली बोले साली। गाना बुरा गाता हूँ लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। दोस्तों 100 बात की एक बात है, जब कभी 2 से ज्यादा औरतें इकट्ठी हो गयी तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, चिंगारी शोला बनकर उबल रही है, तभी तो वो बच्ची पंखा हौंक रही है। ऊपर वाली वर्सेस नीचे वाली, आहा क्या मैच है। और मैच का मजा और बढ़ाने के लिए आया इस फिल्म का हीरो, लेकिन ऊपर वालियों ने ऐसी बेइज्जती की, ऐसी तारीफ भरे अल्फाज निकाले जैसे कि तेरी माँ का, तेरी बहन का, बाप रे बाप। Punjabi slangs like teri bandi, teri maadi. ये गालियां इन नारियों ने कहां से सीखी, लेकिन इतनी गाली सुनने के बाद भी मर्द को दर्द नहीं हुआ। Underestimate the power of a common man. गिरते पड़ते उसने भी बराबरी दिखाई। जब पुरुष घड़ा बावरा से बड़ी आग लगे से इसके बदन में, अभी ठंडी करूसू और ये बरसी ईंट नंबर 1, फिर ईंट नंबर 2 एंड द काउंट गोज ऑन एंड ऑन। बेचारा मिस्टर मर्द और उसकी नीचे वाली फैमिली सोच भी नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। पर द मेन क्वेश्चन इज कि ऊपर वाली नारी शक्ति के पास ये ईंट कहाँ से आ रही हैं? मेन सप्लायर तो बुढ़न आंटी है। गजब। अरे आंटी जी, आपको अपने पूर्वजों को मुंह दिखाना है कि नहीं, या ऊपर भी ईंट फेंक कर हमले करने का ही प्लान है? वैसे बुढ़न आंटी का ये रूप देखकर मुझे एक अंग्रेजी जुमला याद आ रहा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अपने घर की छत हमेशा पड़ोसी की छत से ऊपर रखो और उस छत पर ईंट का स्टॉक कंपलसरी रखो। नंबर 2, गोबर का जवाब कीचड़ से। दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हम अपने पड़ोसी के साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और साथ सफाई भी करते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। Morning, Mrs. Brasha. Morning, Sprightly. आगे कमीनी बच्ची छोड़ने? अब इन दोनों आंटीज ने एक दूसरे के घर के सामने स्वच्छ भारत अभियान का झाड़ू चला तो दिया, मगर शायद झाड़ू मेड इन चाइना ब्रांड का था। दैट्स व्हाई झाड़ू तो सही दिशा में चली मगर असर उल्टा पड़ गया। बौखलाई हुई आंटियों ने गुस्से में दीवार पे चिपके हुए काऊ डंग केक्स को भी गोबर की भुर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब गोबर से मन मुताबिक गंदगी नहीं फैली तो आंटियों ने नाली के कीचड़ से कलाकारी करना स्टार्ट कर दी। ओए होए, अरे बुड्ढी आंटी जी प्रणाम, जरा साइड होकर बैठो वरना इन गुस्सैल आंटियों के युद्ध में आपकी व्हाइट साड़ी के टाइट वाली सफेदी काली पड़ जाएगी। शॉप गई चमेली एंड फ्रेंड्स, पेश है बेस्ट एवर टाइड प्लस ऑरेंज रिंग्स के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टॉप बाइंग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। आपके पड़ोसी को बुरा लग सकता है। नंबर 3, आग का गोला। कहीं आग लगे लग जावे। यार ये आजकल की औरतों को हो क्या गया? नचे ओदी शामत आई है, कोकला चिपा की जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। Call the cops, come on. This is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. Why should boys have all the fun के जुमले को इन औरतों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। I mean, ईंट, गोबर, कीचड़ तक तो टॉलरेबल था, लेकिन आग तक बात पहुंच जाएगी, ये किसने सोचा था? जी हाँ फ्रेंड्स, क्या कभी कोई इंसान अपने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए उसके घर जलाने का संगीन जुर्म कर सकता है? जी हाँ, और इस क्राइम को अंजाम दिया है इस आंटी जी ने। एक्चुअली बहुत सालों से आंटी जी अपने पड़ोसी के ड्रग हैबिट के कारण काफी परेशान रह चुकी थी। आंटी जी की खोपड़ी एक दिन आता माजी सटकली टाइप हो गई। उन्होंने एक
कपड़े और अनेक प्रकार के केमिकल से आग का बड़ा गोला बनाकर पड़ोसी के घर में चुपके से फेंक दिया। लेकिन अफसोस, ये डेंजरस आंटी एक चीज भूल गई, सीसीटीवी कैमरा। सारी साजिश कैद हो गई इस कैमरे में। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई या कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एंड ऑफ कोर्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और क्रेजी आंटी वेंट टू जेल। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने घर को भूकंप प्रूफ, फायर प्रूफ के साथ साथ पड़ोसी प्रूफ भी बनाओ। नंबर 4, सनशेड। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। कहानी है दिल्ली के रहने वाले एक जर्नलिस्ट की, जिन्होंने मेहनत की कमाई से एक घर खरीदा, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी किया। धूप बारिश से बचने के लिए उन्होंने अपने आंगन में एक सनशेड बनवाया। लेकिन पता नहीं क्यों उस पुराने से घर का नया रूप देखकर पड़ोस वाले जलन से आग बबूला हो गए। जेलसी की हद पार होने का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक रात 2:30 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तब अचानक से दर्जनों की मात्रा में लोग आए। पहले घर का मेन डोर बाहर से बंद कर दिया, फिर घर की छत पर चढ़कर सनशेड तोड़ा। खिड़की, दरवाजे, सीसीटीवी, फ्लावर पॉट्स सब तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस हादसे को और डेडली बनाने के लिए उन्होंने घर को आग भी लगा दी। जैसे तैसे बेचारे घर वाले अपनी जान बाल बाल बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे और पुलिस कंप्लेंट की। ये मैटर पुलिस के अंडर में है अब। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंसानी जिंदगी की क्या औकात है। क्या आपका पाला पड़ा है ऐसे किसी खतरनाक पड़ोसी से? नंबर 5, स्कूटी की धुलाई। हे भगवान, अरे क्यों फोड़ रहे हो मेरी स्कूटी? अभी तो इसका EMI भी खत्म नहीं हुआ। मित्रों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। यदि आपके पड़ोसी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आपकी स्कूटी ठोक दे, फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं? मित्रों, एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ ना, ये स्कूटी के ओनर आंटी ने अपने पड़ोसी की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के अफेयर की चुगली पूरे मोहल्ले में कर दी। वो जमाना गया जब लड़कियां कोने में बैठकर अबला नारी टाइप आंसू बहाती थी। आजकल के जमाने में लड़कियां उन बदला नारी टाइप हैं, जो ऐसी चुगली पसंद आंटियों को बढ़िया से सबक सिखाती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर पड़ोसी की बेटी की करनी हो आपने चुगली, तो पहले अपने वाहन का बीमा जरूर करवा लें। नंबर 6, साडा हक एथेरा। जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। ये किस्सा है एक ऑसी मैकेनिक का, जिसके पार्किंग एरिया में एक टीनेज ड्रंकर हमेशा अपनी गाड़ी पार्क कर देता था। रोज सुबह जॉब पर निकलते वक्त ऑसी मैकेनिक हमेशा अपनी कार को पार्किंग से निकालने में जूझता रहता था। उसने कई बार अपने बिगड़े हुए टीनेज पड़ोसी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। पता नहीं क्या मजा आता था उस नौसिखिए को, बेचारे मैकेनिक को परेशान करने में। लेकिन एक दिन ऑसी मैकेनिक और उसके 6 दोस्तों ने मिलकर टीनेज बदमाश लड़के को सबक सिखाने का फैसला किया। ऑसी मैकेनिक को अपने वर्कशॉप से एक जैक मिला, जो कार को इजिली लिफ्ट करके रीलोकेट कर सकता है। अब भाई वैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ने का कुछ तो फायदा हुआ। बस फिर क्या था, विक्टिम ऑसी मैकेनिक और दोस्तों ने जैक की मदद से बदमाश पड़ोसी की कार उठाई और ऐसी जगह फंसाई जहां से निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब अगवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों दीवार से हार्डली 1 इंच की दूरी पर होंगे। ओए होए, अब बेचारा ऑसी मैकेनिक करता तो क्या करता, ना प्रशासन से मदद मिली ना सोसाइटी के ओनर से, तो यही रास्ता बचा था उसके पास। थैंक्स टू सच वंडरफुल फ्रेंड्स। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, फ्रेंड इन नीड आर फ्रेंड्स इंडीड। नंबर 7, कचड़ा का लफड़ा। भाई और उन भाइयों की बहनों, वेल पड़ोसी पड़ोसी के काम आए, बहुत बढ़िया। बवाल तो तब हो जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगे। अरे अरे अरे, ये प्यार इश्क मोहब्बत का काम नहीं, ये तो मार पीट लाठी वाला काम है। आना पड़ेगा, मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी। बोल। ये देखिए, इस वीडियो में घर के सामने कचरा गिराने की वजह से हुआ वॉर। कभी आंटी वर्सेस आंटी, तो कभी अंकल वर्सेस अंकल। मतलब आग दोनों तरफ बराबर से लगी हुई है। और एज ऑलवेज इस आग के लपेटे में बाकी के नेबर्स भी आ जाते हैं। आफ्टर ऑल यूनिटी इज इंटीग्रिटी है। ये ब्लू नाइटी वाली आंटी ने पहले एक लाठी घुमाकर दी साड़ी वाली बहन को। अरे आंटी, कम से कम नाइटी तो चेंज कर लेती। आई थिंक आंटी का पहरा कुछ ज्यादा ही आई है। लेकिन साड़ी वाली आंटी ने भी लाठी का जवाब पत्थर से दिया। अंकल वर्सेस अंकल। वुफ वुफ। अरे ये ससुरा कुतुआ कहाँ से आई गवा? वायलेंस इज नॉट गुड फॉर कुत्तास। कहीं काट वाट लिया तो डायरेक्ट 6 इंजेक्शन पेट में। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे खतरनाक कुतैया। शो गोज ऑन और बाकी के पड़ोसी भी आ गए बहती दरिया में नहाने। आई मीन पिटने पिटाने के लिए। उफ, सर दर्द हो गया मेरा। इमेजिन अगर सच में ऐसे लोगों के पड़ोस में रहते हैं तो जिंदगी झंड बन जाती है भाई साहब। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बीवेयर ऑफ योर नेबर्स डॉग। नंबर 8, एक महल हो डिप्रेशन का। वेल फ्रेंड्स, जुर्म सहने की एक हद होती है। जब वो हद पार हो जाए तो आप
बगावत करते हैं, मगर जब बगावत का वार उल्टा पड़ जाए तो आप जीते जी मरना पसंद करते हैं। आपका डिप्रेशन आपकी सांसें बन जाता है, आंखों के आंसू सूख जाते हैं, लेकिन दिल रोना नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ हुआ मार्गरेट और उनके परिवार के साथ। सालों से मार्गरेट और उनका परिवार अपने नेबर्स के कारण अपनी जिंदगी डर डर के जी रहे थे। वो अपने ही घर में कैद हो गए थे। उनके नेबर्स की अजब गजब और दिल दहला देने वाली हरकतों ने बेशर्मी और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। उससे भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब हजारों कंप्लेंट्स के बावजूद वहाँ के प्रशासन ने भी मार्गरेट और उनके परिवार की कोई मदद नहीं की। मजबूरन उन्होंने एक न्यूज चैनल को अपने जीवन की पीड़ा बताई। मार्गरेट ने बताया कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके पड़ोसी उन्हें मार देंगे। मार्गरेट की बेटी ने बताया कि कई बार उन्होंने घर के अंदर भी घुसने की कोशिश की, उसके बेडरूम की खिड़की से ईंट भी फेंकी। उन्होंने मार्गरेट की बेटी के चेहरे पर पहले थूक फेंका और फिर पत्थर से भी मारा। मार्गरेट का बेटा अपने पड़ोसियों की एब्यूजिव, वाइल्ड, क्रेजी, बुलिंग हैबिट से बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। ये देखिए, जब न्यूज चैनल वाले पूछताछ के लिए पड़ोसी के पास गए तो उन्होंने रिपोर्टर्स पर पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया। अपने ही घर में कैद हो जाना कैसा लगता है सबको? दोस्तों, मकान तो लाखों करोड़ों का बना लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर सही पड़ोसी मिले तो वो मकान घर बन जाता है। यदि पड़ोसी बुरे हुए तो जिंदगी नरक बन जाती है। अर्ज किया है, संजीदा सी जिंदगी में यूं मुस्कुराहट चंद है, बिखरे शब्द हैं सभी, न कविता है न रंग है। क्या कहें कि आजकल लगता अधूरा सा सब, पड़ोसी की ताक झांक जाने क्यों बंद है। वेल, आप सभी को एक अच्छा पड़ोसी मिले और आप खुद एक अच्छे पड़ोसी बने। इस दुआ के साथ फैक्ट भाई लेता है अलविदा। अपने पड़ोसियों की हरकतें हमसे कमेंट सेक्शन पर शेयर करना मत भूलिएगा। वेटिंग फॉर योर लाइक्स एंड लव। टिल देन, बाय बाय।